अतिशीघ्र आने वाला खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। होमलैंड टीवी मीडिया का सभी सदस्यों को और इस टीवी कार्यक्रम के पीछे मेहनत करने वाला परमेश्वर का श्रेष्ठ जनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वचनोदय परमेश्वर का वचन का विशेष मनादी का इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर अपना जीवित वचन के द्वारा आज हमें आशीषित करे। भजन संहिता 116 उसका प्रथम और दूसरी आयत आपका बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी और कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दाऊद यहाँ पर खास दो निर्णय लेता है। सबसे पहले कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और दूसरी बात जीवन भर मैं परमेश्वर को पुकारता रहूँगा। कारण क्या है? प्रथम आयत इस प्रकार कारण प्रकट करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने मेरा गिड़गिड़ाने को सुना है। हाँ मेरे प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा गिड़गिड़ाने की आवाज़ को, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे ज़िंदगी का हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से, दुर्दशाओं से, हर प्रकार की चुनौतियों से हमें छुड़ाने का ताकत रखता है। इसलिए हमें जीवन भर, जैसे भजन संगीतकार निर्णय लेता है, हमें भी परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा झील की उस पार चले। यीशु के संग चेले लोग नाव में बैठकर झील के उस पार जाने लगा। बीच रास्ता पहुंचते ही आंधी और तूफान आ गया, लेकिन यीशु मसीह नाव की गद्दी पर सो रहे थे। चेले लोग घबरा गया। उन लोगों ने जोर से पुकारने लगा और चिल्लाने लगा। यीशु मसीह चेले लोगों का चिल्लाहट को, उसकी पुकारने की आवाज़ को, उसका विनती को सुना है। जब आंधी और तूफान हो रहे थे, प्रचंड चल रहे थे, जब लहर उठने लगा, तब यीशु मसीह सो रहे थे। शोरगुल की आवाज़, आंधी की आवाज़, प्रचंड की आवाज़, लहर की आवाज़ यीशु को जगा नहीं पाया। लेकिन जब अपने प्रिय चेले लोग यीशु से पुकार कर कहा, चिल्ला चिल्ला करके यीशु से कहा, तब यीशु ने उनकी आवाज़ को सुना और उनको बड़ी परेशानी से, मौत से यीशु ने छुड़ाया है। आपको और मेरा जीवन में भी यीशु मसीह से यदि हम प्रार्थना करेंगे, बड़ी चैन को यीशु मसीह देंगे, बड़ी छुटकारों को देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम रखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, भजन संहिता लिखने वाला कहती है कि वो मेरी ओर कान लगाकर मेरा सुनता है। एक विशेषता है, मेरा और आपका प्रार्थना को सुनने का एक खास विशेषता है, कान लगाकर सुनना। इस प्रकार हम सबके साथ नहीं सुनाते हैं या नहीं सुनता है। पति पत्नी के साथ ऐसे बात करते हैं, और माता पिता लोग अपने बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं, कान में बात करते हैं। स्वर्ग से कान लगाकर अपने लोगों की आवाज़ को सुनने वाला एक परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे तरफ कान लगाकर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारे पुकार को सुनता है। एक विशेष रिश्ता है यहाँ पर जो प्रकट करते हैं, जिसको हमें समझने की बहुत ही जरूरी है। एक घनिष्ठ दोस्ती यहाँ पर हम प्रभु के साथ हम समझ सकते हैं। एक करीबी दोस्ती, एक मित्रता। परमेश्वर का वचन कहती है कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 आयत कहते हैं, देखो परमेश्वर हमें ऐसा सौभाग्य दिया गया कि हम उसकी संतान कहें, हम उसकी संतान कहलाए। मैं और आप परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हमारी तरफ कान लगाकर हमारी आवाज़ को सुनने वाला एक परमेश्वर। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला दूसरा एक खास निर्णय अपना जीवन में लेते हैं। मैं जीवन भर
तुझसे पुकारता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आपका जीवन की परेशानियाँ क्या है? चुनौती भरी जीवन आप व्यतीत करते होंगे। आर्थिक तंगी आपका जीवन में हो सकते हैं। शारीरिक समस्या आपका जीवन में हो सकते हैं। आत्मिक जरूरतों के बीच में फेलोशिप या संगति को आप चाहते होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की अंत तक तेरे संग रहूँगा। वो परमेश्वर से पुकारना, वो कान लगा करके हमारी आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर है और हमारा जीवन में बड़ी चैन देने वाला परमेश्वर है। हर प्रकार की दुर्दशा से, चुनौतियों से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे और अपने सामर्थ्य और अनुग्रह आपका जीवन में प्रकट करे। ये प्रार्थना और विनती के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। सदैव परमेश्वर के साथ प्रेम रखना और हमेशा परमेश्वर से पुकारते रहना। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। थैंक यू।